डियर फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। कल हमने ओलिगोपोली जो फॉर्म ऑफ मार्केट है वो मैंने आपको बताया था। कल ओलिगोपोली के जो हमने डेफिनेशन बताई थी वो डिस्कस भी की थी मैंने। तो आज हमें इसके फीचर्स पढ़ने हैं ओलिगोपोली के। तो इसमें जो फीचर है, द फर्स्ट वन इज स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। पहला फीचर जो इसका है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। ये पहला फीचर है इसका ओलिगोपोली का, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। यानी ओलिगोपोली में जो फर्म्स होते हैं, यानी मार्केट में जो बेचने वाले होते हैं, वो उनका नंबर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो उनका मार्केट बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन में जो ये है फर्म्स है, वो है हमें हमारा BSNL है जो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, हमारा रिलायंस है, हमारा एयरटेल है। तो ये चंद फर्म्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती है सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो मार्केट में वो उनको लेने वाले बहुत हैं, सेलर्स बहुत हैं। तो लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ, या गाड़ी में मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया, गाड़ियाँ जो है मतलब हमारे पास मारुति है, फोर्ड है, जो दूसरे किस्में हैं, ये कंपनीज जो है वो ज़्यादा नहीं है, चंद कंपनियां हैं, लेकिन उनका मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। मसलन हमारा जो ये एयरटेल वाले, हमारे BSNL वाले, हमारा रिलायंस वाले, ये सिर्फ ये ओवरसीज इनका है। मसलन हिंदुस्तान का जो है वो तो पहले हमसाया में बांग्लादेश में इनका चल रहा है, भूटान में चल रहा है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ चल रहे हैं, या हमारी कारें जो हैं हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी है वो दूसरे मुल्कों में उनका है। लेकिन वो ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा उस मार्केट में ज़्यादा कंपनियां, ज़्यादा फर्म्स नहीं है, बस चंद फर्म्स हैं, लेकिन लेने वाले बहुत है। ये पहला फीचर है इसका, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। तो मार्केट शेयर जो है वो बहुत है इनका। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये दूसरा है इनका, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस मार्केट में इंटरडिपेंडेंस होती है। मतलब एक का दरमदार दूसरे, एक के प्राइस का दरमदार दूसरे के प्राइस पर है। एक का आउटपुट, उसका जो आउटपुट है वो दूसरे के आउटपुट पर मुनहसर है। मसलन अगर एक फर्म चाहे, क्योंकि फर्म ज़्यादा नहीं है, एक फर्म चाहे, लेट अस टेक एग्जांपल, एयरटेल सोचे कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी रेट डाउन करूँगा, तो ताकि मेरे कस्टमर ज़्यादा आएंगे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जो उसका राइवल है, उसका मतलब रिलायंस है या दूसरी पार्ट, वो उस जो उसने रेट कम की वो उससे ज़्यादा करेंगे कम, नहीं उससे कम रखेंगे ज़्यादा, तो फिर नेचुरली इसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसको हम कट थ्रोट पॉलिसी कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो अपना जो उनका उनका मार्केट जो होता है, ये दूसरों चीज़ों के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, या ये करते हैं, गेम स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कोई क्रिकेट मैच हो वो स्पॉन्सर करते हैं, या कोई और ये हो कोई दूसरा इवेंट जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, ताकि उस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की नशर करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और तब उनका एक बाजार बनता है। तो ये हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इनकी है। ओलिगोपोली की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल, वो इनका तो प्राइस कंट्रोल जो है वो आपस में ये जो इंटरडिपेंडेंस है उसमें प्राइस कंट्रोल जो है वो किसी हद तक उनको अपने पास ही है, किसी हद तक। लेकिन उनको ज़रूरी वहाँ इंटरडिपेंडेंस जो है, यानी अगर वो कोई प्राइस
हम कार बाजार में जाएंगे, मतलब उसमें वहाँ भी यही है। कार बाजार में जो है वहाँ भी दो चार कंपनियां हैं, तो कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि वो क्या करते हैं, एडों के जरिए, टीवी के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए अपना वो बाजार जो है वो बढ़ाते हैं, अपनी डिमांड बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो प्राइस, उस पर उनका कंट्रोल इतना नहीं है। High degree of interdependence among the rival firms with regard to the price and output policy। हमने पहले ही कहा है कि, हमने कहा था ये देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ interdependence among the firms regarding the price and output। ये यहाँ है कि इनकी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है, कि एक फर्म जो है क्या प्राइस रखे, उनको दूसरे फर्म्स के साथ मशवरा, एक कार्टल ये बनाते हैं, या एक को प्राइस लीडर मुंतखब करते हैं, फिर उसी हिसाब से जाते हैं। और आउटपुट भी, यानी कितना आउटपुट कौन कितना प्रोड्यूस करे, वो भी ये आपस में तय करते हैं। तो फिर जो दूसरा है, डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड करो, एक और पॉइंट है यहाँ, डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड करो। अब यहाँ जैसे हम दूसरे चीज़ों में देखते हैं कि हम बता सकते हैं कि इसकी जैसे कि हम प्राइस अगर डाउन करें तो डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस हम ज़्यादा करें तो डिमांड कम हो जाएगी। अक्सर हम ऐसा देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं डिमांड करो, हम बता सकते हैं कि ये डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है, लेकिन यहाँ ये बताना मुश्किल है। मसलन एक कंपनी है, उसने प्राइस डाउन किया, उसको मालूम है कि शायद मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राइवल फर्म्स हैं वो भी प्राइस डाउन करेंगे, तो फिर इसको फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड करो। हम डिमांड करो क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं। ये यहाँ है एक और फीचर इसका। तो कार्टल्स मैंने पहले ही कहा, उनके ये जो है ओलिगोपोली में यहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, ये जो कंपनियां हैं ये ज़्यादा नहीं होती हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनको हम कार्टल्स कहते हैं, जहां ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना आउटपुट और कैसा प्राइस रखेंगे। कभी ये एक फर्म को प्राइस लीडर बनाते हैं, तो फिर वही जो प्राइस लीडर होता है वो जो प्राइस ये करे, मुशखस करे प्राइस, युस सु प्राइस वन, मतलब यम छ 2-4-5 यम छ लकट अख जमात अख बनावन, ऑर्गेनाइजेशन अख बनावन, तो अख यूनियन अख बनावन, पत प्राइस करान फिक्स, ऐसा करो ये मैं प्राइस आउटपुट करान फिक्स, एक या कभी एक फिक्स करते हैं, फिर ये वो प्राइस लीडर होता है, सो लीडर मान तथ पत पकान। तो उसको हम कार्टल्स कहते हैं, यहाँ एक यूनियन जैसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। ये एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट बनाते हैं अमंग द फर्म्स कि हम आपस में कोल्यूड नहीं करेंगे, हम आपस में, इनके पास एक एग्रीमेंट होता है, इम फर्म यम एग्रीमेंट करान, एक एग्रीमेंट ये करते हैं, एग्रीमेंट नॉट टू क्लूड, हम आपस में क्लूजन नहीं करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, हम क्लूड नहीं करेंगे, हम प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स का ये है। तो
उसमें एक को ये प्राइस लीडर बनाते हैं, मसलन आख फर्म बनो प्राइस लीडर, वही प्राइस फिक्स करती है और आउटपुट के बारे में वही डिसीजन लेती है, फिर ये फर्म उसी हिसाब से चलती है। तो ये यहाँ एक और फीचर है इसका। फिर एंट्री ऑफ फर्म, एंट्री बैरियर्स है यहाँ। एंट्री बैरियर्स भी जो दूसरे, मसलन अगर एक हमारे यहाँ है टेलीकम्युनिकेशन में हमें है 2-4 फर्म्स है, या कार कंपनी में ज़्यादा फर्म्स नहीं है, या मोबाइल बनाने में भी ज़्यादा कंपनियां नहीं है। अब अगर नई कंपनी चाहे मैं मार्केट में आऊँ तो वो जल्दी आ नहीं सकते, उसके लिए बैरियर्स है, उसको उसमें पेटेंट राइट्स है, यानी वो जो मोबाइल बनाएगी वो देखना है वो पेटेंट राइट्स होते हैं कि एक जो बनता है एक मोबाइल, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, दूसरा वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसने जो मटेरियल यूज किया दूसरा वो नहीं करना चाहिए, उसने जो नाम रखा दूसरा वो नहीं करना चाहिए, वो पेटेंट राइट्स होते हैं। और भी दूसरे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, तब जाके एक फर्म एंटर करती है बाजार में, बाजारस मज नव कंपनी पन प्रोडक्ट त्रित, तो लेकिन एक नई कंपनी है वो बाजार में आना चाहते हैं, उसके लिए उसको बैरियर्स है, उसको रुकावट है, वो सीधा नहीं जा सकती। तो यहाँ है एंट्री बैरियर्स है यहाँ ओलिगोपोली में। और नॉन प्राइस कंपटीशन भी हमने कहा, तो ये है ओलिगोपोली। ये हमने ओलिगोपोली में आपको बताया कि ओलिगोपोली क्या फॉर्म ऑफ मार्केट है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। थैंक्स।